हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल मिनिमम टैक्स जीएमटी। देख लेते हैं क्या है। तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन ने ये ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स बिग कंपनीज, बिग बिजनेसेस या तो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये टैक्स रेट जो है ये अडॉप्ट किया है। यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है। क्या है ग्लोबल मिनिमम टैक्स? तो हमें पता है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जो इनकम करते हैं उनके ऊपर हम इनकम टैक्स लगाते हैं। वैसे हर एक कंट्री, हर एक जो भी इंडिविजुअल इनकम कर रहा हो, जो अर्निंग कर रहा है, उनके ऊपर इनकम टैक्स लगते हैं, पर्सनल टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी जिसे हम कहते हैं। वैसे ही जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, उनकी जो इनकम होती है, उनका जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता है। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ये काफी कंपनीज जो है वो कुछ टैक्स रूल्स जो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं उसमें कुछ मिसमैचेस जो होती है उसको एक्सप्लॉइट करके ये कॉर्पोरेट टैक्स कम पे करने के लिए, टैक्स इवेड करने के लिए कुछ रास्ता ढूंढते हैं, जिसे कहेंगे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये अटकाने के लिए एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% जितना हर एक कंट्री ले, ऐसा एक फ्रेमवर्क जो है ये OECD और G20 कंट्रीज ने प्रपोज किया था और ये फ्रेमवर्क को यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है। क्या है ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग? इसका मतलब ऐसा है कि सपोज कोई कंपनी ए है, ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब कि उसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेस होगी। तो ये कंपनी ए जो है उसका जो हेडक्वार्टर है ये सपोज कंट्री C1 में है। ठीक है, यहाँ पे इसका HQ है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है, और एक फैक्ट्री शायद हो सकती है। बट ये C1 में जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, वो 20% जितना लिया जाता है। मतलब यहाँ का जो भी कंपनी है, कंपनी का जो भी ब्रांच है, उसमें उसे जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर उसे 20% जितना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये अवॉइड करने के लिए या अपना टैक्स कुछ कम करने के लिए ये कंपनी ए क्या करेगी, एक दूसरी कंट्री होगी जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा, लेट्स से C2, जिसे हम टैक्स हेवन भी कहेंगे। तो ये जो कंट्री है यहाँ पे सपोज 5% कॉर्पोरेट टैक्स है, तो ये कंपनी क्या करेगी कि उसकी एक दूसरी ब्रांच ये C2 के अंदर ओपन करेगी और यहाँ पे ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो शो करेंगे अपनी बुक में। यहाँ पे कंट्री 1 में ये जो कंपनी है उसमें वो कम प्रॉफिट दिखाएंगे और यहाँ पे वो ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि उनको जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर 20% की जगह पे 5% जितना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो कंट्री C1 है उसको काफी सारा टैक्स में नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कंट्री 1 जो है, इसे जो नुकसान हुआ इसे हम कहेंगे उसका टैक्स बेस जो है वो इरोड हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो ये हुआ बेस इरोजन। ठीक है, तो ये बेस इरोजन होगा। क्यों बेस इरोजन हुआ? क्योंकि ये जो कंपनी है उसने सारे जो प्रॉफिट है ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट शिफ्ट हो गए, तो ये प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से कंट्री ए का टैक्स बेस जो है वो इरोड हुआ, जिसे कहेंगे हम, ये टेक्निक जो है इसे कहेंगे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो इसकी वजह से काफी सारे डेवलपिंग कंट्रीज है, काफी डेवलप्ड कंट्री है जहां पे टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट थोड़ा हाई होता है, उन्हें नुकसान होता है, उनको इतना टैक्स पेमेंट नहीं मिलता है। और ये जो दूसरी कंट्रीज है उनको फायदा ये है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, उसकी जगह पे एक ज्यादा कंट्री, एक ज्यादा कंपनी जो है ये ओपन हुई, कंपनी की ब्रांच ओपन हुई और उन्हें एटलीस्ट 5% टैक्स तो मिल रहा है। इसीलिए कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो ये जानबूझ के अपना टैक्स जो है कॉर्पोरेट टैक्स वो कम रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्री, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ये ऐसी टैक्स हेवंस में इन्वेस्ट करें। तो ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए ये GMT फ्रेमवर्क जो है वो OECD और G20 कंट्रीज ने प्रपोज किया था और उसे यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है। इसका एम क्या है? तो ये जो भी गवर्नमेंट्स है, ये C2 जैसी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स की जो अपना कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के लिए, कट करने के लिए रेसिंग कर रही है एक दूसरे के साथ कि मैं मतलब कम करूंगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंपनीज तो अट्रैक्ट वहां पे हो जाएगी बट दूसरी कंट्रीज को नुकसान होगा। तो ऐसी 140 कंट्रीज है दुनिया में जिनके बीच में एक डील हुई है और इसकी वजह से जो ग्लोबल
कुछ कॉर्पोरेट टैक्स है वो मिनिमम 15% तो होगा ही हर एक कंट्री में। मतलब कि ये जो C2 है उसको भी 5% की जगह पे 15% टैक्स लेना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ये है कि इससे ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू एक्स्ट्रा $150 बिलियन जितना $150 बिलियन जितनी जनरेट होगी। ये जो $150 बिलियन है ये अभी क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS की वजह से लॉस हो रही है, किसी को भी नहीं मिल रहा है ये टैक्स। उसकी जगह पे अभी क्या होगा कि यहाँ पे भी 15% होगा, यहाँ पे जिसकी वजह से इसको जो नुकसान हो रहा है यहाँ पे मिनिमम 15% मिलना चाहिए, तो ये जगह पे 15% तो एटलीस्ट मिलेगा ही टैक्स। मतलब कि नए टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो गए ग्लोबल लेवल पे। इसके अलावा जो भी टैक्स हेवंस है उनकी जो प्रैक्टिसेस है उसे भी कर्ब किया जाएगा, उसे भी रोका जा सकता है। तो हमने देखा, यहाँ से याद रखना है कि GMT क्या है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, ये कॉर्पोरेट टैक्स है जो कि 15% जितना रखने की बात की गई है। OECD और G20 कंट्रीज ने ये BEPS को रोकने के लिए ये फ्रेमवर्क प्रपोज किया है और यूरोपियन यूनियन ने उसे अडॉप्ट किया है, और इससे $150 बिलियन जितनी एडिशनल टैक्स रेवेन्यू ग्लोबल लेवल पे जनरेट होगी और टैक्स हेवन की जो भी प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर रोक लगाई जा सकेगी। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज की, कि जिसकी वजह से वो हर एक कंट्री बाय कंट्री जो भी टैक्स में जो गैप्स और मिसमैचेस होती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और टैक्स पेमेंट को अवॉइड करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटेजी है मल्टीनेशनल कंपनीज की, इसे कहेंगे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ये एक्चुअली कंपनी के प्रॉफिट्स पे लिया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। और कभी कभी कंट्रीज क्या कंपनीज क्या करती है कि अपनी ऑफिसेज जहां पे रजिस्टर हो रही है या तो वो किस तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कुछ भी स्ट्रेटेजीज यूज करके अपने प्रॉफिट को कम करती है BEPS के थ्रू। और यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री जो है उनका जो टैक्स बेस है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा होता है। उनको ऐसे होता है कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स थोड़ा मिलेगा, बट उस यहाँ पे BEPS हो जाने की वजह से उनको डिसप्रोपोर्शनेट लॉस हो जाता है और उन्हें मतलब सफर करना पड़ता है। तो BEPS का मतलब है कि मल्टीनेशनल कंपनीज की ये जो ग्लोबल लेवल पे जो भी टैक्स की गैप्स और मिसमैचेस है कंट्री टू कंट्री में, उसको एक्सप्लॉइट करके टैक्स अवॉइडेंस के लिए जो भी है वो लोग टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, इसे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि GMT का फ्रेमवर्क कैसे वर्क करेगा। तो GMT 15% जितना हमने डिसाइड कर लिया है ग्लोबल लेवल पे, ये डिसाइड हो जाता है। अभी ये जो कंपनी A है उसका हेडक्वार्टर्स उसने कंट्री A में रखा है जिसका टैक्स रेट लेट्स से 20% है, और ये 20% को अवॉइड करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे पूरा ना दिखा के वो शिफ्ट करने के लिए उसने एक ओवरसीज ऑपरेशन, मतलब कि एक ब्रांच अपनी कंट्री B में खोल के रखी है जहाँ पे टैक्स रेट जो है वो 10% है। तो ये कंपनी को क्या करना पड़ रहा है, यहाँ से कम प्रॉफिट दिखाएंगे वो लोग और यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे और उसके ऊपर वो 10% जितना ही टैक्स पे करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, 15% मिनिमम होना चाहिए। तो ये जो कंपनी है उसको यहाँ पे जो 5% वो लेस पे कर रही है उसको तो 15% पे करना ही है, तो यहाँ पे जस्ट 10% पे किया है और यहाँ से वो इरोड हो रहा है हेडक्वार्टर से। तो क्या करेंगे कि ये जो 5% है वो ये कंपनी जो है ये कंपनी कंट्री को पे करेगी, जिससे कंपनी के ऊपर 15% का टैक्स लगा और यहाँ पे जो कंट्री है उसे एटलीस्ट 15% जितना टैक्स तो मिला ही। उसे 5% का लॉस होगा बट फिर भी 5% का गेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 10% इधर चला जा रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था वो जगह पे। तो ये जगह पे एटलीस्ट 15% टैक्स जो है वो उसे मिलेगा। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है कि हर एक कंट्री जो है उसे अपने जो टैक्सेस है, कौन सी कंपनी से कितने टैक्स ले रहे हैं, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा और एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि टैक्स लायबिलिटी कितनी है कौन सी कंपनी की कितनी कंट्री के ऊपर। इससे पता चलेगा कि ये जो कंपनी है उसके जो ओवरऑल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, उसके ऊपर उसे टैक्स पेमेंट करना था, जिसमें से जितना यहाँ पे कर लिया उसके बाकी का जो पेमेंट है वो उसे पेरेंट कंपनी में करना पड़ेगा। तो ये GMT का फ्रेमवर्क है। ये जो भी GMT है ये उसके दो पिलर्स है और ये दो पिलर्स के थ्रू ये इंश्योर करेंगे कि जो भी बिग कंपनीज है वो अपना टैक्स जो है वो फेयरली पे करें हर एक कंट्री में। तो फर्स्ट पिलर जो है वहां पे क्या होगा
कि हर एक कंट्री में प्रॉफिट्स और टैक्सिंग राइट्स जो है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि प्रॉफिट्स भी हर एक कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और टैक्सिंग राइट्स जो है कंट्री के वो भी 15-15-15-15%, मतलब कि वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर होगा, और जिसकी वजह से जो कंट्रीज है उसे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और टैक्स में प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। दूसरा है कि ये प्रॉफिट अलोकेशन जो है ये फिजिकल प्रेजेंस से रिगार्डलेस होगा, मतलब कि यहाँ पे कौन सी कंट्री में कितनी ब्रांचेज है कोई भी कंपनी की, वो ना देख के उसकी टोटल जितनी भी ब्रांचेज है उनका सम करके उसका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर 15% टैक्स लिया जाएगा। मतलब कि ये फिजिकल प्रेजेंस इसकी कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में उसने ब्रांचेस ओपन करके रखी है, ये कोई मैटर करेगा नहीं। तो ये पिलर 1 है। और पिलर 2 के अंदर दिया है कि 15% जितना ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम में स्टेबिलाईजेशन आएगा। तो यहाँ पे याद रखने हैं कि 2 पिलर में ये जीएमटी फ्रेमवर्क वर्क करेगा। फर्स्ट पिलर में प्रॉफिट और टैक्सिंग राइट्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर एक कंट्री के बीच में, और फिजिकल प्रेजेंस जो भी होगी उसके रिगार्डलेस प्रॉफिट अलोकेशन होगा। दूसरा है कि ये जो प्रॉफिट्स है उसके ऊपर मिनिमम 15% जितने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाएगा, जिससे इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम है जिसमें स्टेबिलाईजेशन आएगा। ये पिलर 2 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑड रेडियो सर्कल्स। क्या है ये ओआरसी? ये ओआरसी कुछ ऐसे दिखते हैं। ये यूनिवर्स का पिक्चर है जिसके अंदर ये जो सारी है ये सारी गैलेक्सीज है, ये स्टार्स नहीं है, ये सारी गैलेक्सीज है, और ये गैलेक्सी से कई गुना बड़ा ये कुछ एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? तो एक अनएक्सप्लेन्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑड रेडियो सर्कल्स है वो एक ऑड सर्कल्स है और वो रेडियो वेव में दिखते हैं। तो जब भी रेडियो वेवलेंथ में इसे देखा जाएगा, रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू इसे देखा जाएगा, तो वो हाईली सर्कुलर दिखते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सर्कुलर है और एजिस पे ये ब्राइट है। ये जो इसकी एजिस है वहां पे वो काफी चमकते हुए दिखते हैं, और ये इतने बड़े हैं कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका डायामीटर 3 मिलियन लाइट ईयर्स है, उससे भी 50,000 टाइम्स बिगर ये ओआरसी होते हैं। मतलब कि हम जो भी गैलेक्सीज है उससे भी अराउंड 50,000 गुना ये ओआरसी बड़े होते हैं। और ये अनएक्सप्लेन्ड कुछ ऑब्जेक्ट है। ये क्या है ये अभी तक हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसे ये ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर है ASKAP, जिसने 2019 में इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, देखा था कि ऐसा कुछ है। और ये जो है ये ओआरसीज ये विजिबल इंफ्रारेड और एक्सरे टेलीस्कोप्स में नहीं दिखते हैं, ये सिर्फ रेडियो वेवलेंथ में ही देखे जाते हैं, रेडियो टेलीस्कोप से ही ये दिखते हैं। और अभी न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हमारे जो इंडियन रिसर्चर्स हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च किया है और उन्होंने ऐसे कहा है कि ये जो ऑड रेडियो सर्कल्स है वो या तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की वजह से बने होंगे, या तो कोई मैसिव ब्लैक होल्स है उसमें से कुछ एमिटेड एनर्जी होगी उससे बने हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और भी रिसर्च होगा तो हमें पता चलेगा कि ये है क्या। बट यहाँ पे अभी याद रखना है कि ये ऑड दिखने वाले कुछ ऐसे रेडियो सर्कल्स है कि जो रेडियो वेवलेंथ्स में देखे जा सकते हैं। ये जो है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से अराउंड 50,000 टाइम्स बिगर है उनके डायामीटर, और ये एकदम सर्कुलर होते हैं, प्लस ये एजिस पे ब्राइटर होते हैं, मतलब कि चमकते होते हैं। और इसे फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर एक ASKAP ने 2019 में डिस्कवर किया था, और अभी इंडियन साइंटिस्ट ने कहा है कि ये शायद सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स या तो मैसिव ब्लैक होल्स की वजह से जो भी एनर्जी एमिट होती है उसकी वजह से बने हुए होंगे। ये जो ORCs है वो विजिबल इंफ्रारेड और एक्सरे टेलीस्कोप्स में नहीं दिखते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements regarding global minimum tax is correct? Option A, global minimum tax is a framework adopted by World Trade Organization. Option B, it is proposed to curb the menace of base erosion and profit shifting. Option C, the tax havens countries will benefit from this arrangement of GMT. Option D, minimum 20% of corporate tax is agreed as GMT by the countries. Pause the video and guess the answer. ओके, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। देख लेते हैं। तो ये GMT फ्रेमवर्क जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बट
यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है और इसे किसने बनाया है? OECD और G20 ने मिलके। तो किसने ये फ्रेमवर्क प्रपोज किया है? तो OECD एंड G20, और अडॉप्शन अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, EU ने इसे अडॉप्ट कर लिया है। और हाँ, ये जो है ये बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग के मिनास को कर्व करने के लिए ही बनाया गया है। और टैक्स इवन कंट्रीज को एक्चुअली यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा, उनको लॉस होगा। बेनिफिट किसे होगा? डेवलपिंग कंट्रीज को, कि जिनका ये कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर रिलायंस थोड़ा ज्यादा है इनकम के लिए। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये GMT जब आएगा तो उनसे बेनिफिट होगा। लेकिन टैक्स इवेंट्स का तो टैक्स अभी क्या होगा कि अगर मिनिमम 15% पे करना ही है तो कोई भी कंट्री दूसरे वो कम टैक्स वाले जुरिस्डिक्शन में क्यों अपनी ब्रांच खोलने जाएगी? तो एक्चुअली इन टर्न टैक्स इवेंट्स को इससे नुकसान होगा। और मिनिमम 20% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज अग्रीड? नो, एक्चुअली मिनिमम 15% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स इज अग्रीड अंडर द GMT। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।